हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूज़ को कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस के 2 यूजेस देखे थे, 2 यूज़ को देखा था। पहला था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, और दूसरा रूल हमने देखा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ, जनरल ट्रूथ और परमानेंट ट्रूथ को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। अब इस वीडियो में हम लोग रूल 3 से स्टार्ट करेंगे, और रूल 3 हमारा है सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू शो इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए देखते हैं। टू शो imperative sentences। चलिए देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स को, किस प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस के रूप में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ऑलवेज, ऑलवेज obey your parents। always obey your parents इंपरेटिव सेंटेंस है। यहां पर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया है। यहां पर देखिए V1 है, ठीक है, obey, तो always obey your parents, तो यहां V1 का यूज किया गया है और यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। दूसरा देखिए, फिर अगर निगेटिव इंपरेटिव का यूज करते हैं, डोंट प्ले ऑन द रोड। यहां भी देख सकते हैं आप, यहां पर डोंट का यूज किया गया है, प्ले यहां पर V1 है ना, यहां पर V1 है और डोंट का यूज किया गया जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। डोंट प्ले ऑन दी रोड, तो यह निगेटिव, चूंकि नोट लगा हुआ है तो यह निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है ना। तो इंपरेटिव सेंटेंस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। 4th यूज देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज वैसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के साथ किया जाता है जो हियर या देयर से स्टार्ट हो, ठीक है। इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, 4th, in exclamatory sentences which start with here or there, हियर या देयर से जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस स्टार्ट होता है उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, हियर कम्स द ट्रेन। एग्जांपल आप देख सकते हैं, दोनों हियर और देयर दोनों के यूजेस में आप देख सकते हैं। हियर कम्स द ट्रेन, यहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से हियर है, सब्जेक्ट, कम्स है, V5 है, एंड यू नो वेल दैट V5 का यूज हमेशा हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं, इसके अलावा V5 का यूज कहीं नहीं होता है। फिर देखिए, देयर का यूज अगर करते हैं, देयर रिंग्स द बेल, और ध्यान रखना है चूंकि यह क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, इट इज एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगता है, फुल स्टॉप नहीं लगता है, ध्यान रखना है। हाँ, इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग फुल स्टॉप का यूज करते हैं, लेकिन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या होता है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। ओके, फिर नेक्स्ट रूल देखते हैं। 5th रूल है हमारा
सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज न्यूज़पेपर के हेडलाइंस और कमेंट्री ऑफ स्पोर्ट्स, किसी भी स्पोर्ट्स के कमेंट्री में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। तो 6th यूज देखते हैं। न्यूज पेपर हेडलाइंस एंड कमेंट्री ऑफ स्पोर्ट्स। अब जैसे एग्जांपल देखिए, न्यूज़पेपर में किस प्रकार से न्यूज़ लिखे रहते हैं। इंडिया लॉन्चेस अ सैटेलाइट। इंडिया लॉन्चेस अ सैटेलाइट। यहां पर देख सकते हैं आप किस प्रकार से इंडिया सब्जेक्ट है, लॉन्चेस V5 है और सैटेलाइट क्या हो गया, सैटेलाइट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट V5 ऑब्जेक्ट किस टेंस में यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। न्यूज़पेपर में इस तरह के आपको हेडलाइंस जो है न्यूज़पेपर का, वो इस तरह का आपको देखने को अक्सर मिल जाता है। अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर आप देखते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, तो उसमें आप देखिएगा उसका हेडलाइंस जो है वह अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V5 लिखा रहेगा इस तरह से, लॉन्चेस। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है या फिर फर्स्ट पर्सन का है या सेकेंड पर्सन का है, थर्ड पर्सन का प्लूरल है, तो उसमें देखिएगा कि V1 लगा रहेगा। ठीक है, V1 लगा रहेगा। अखबारों के हेडलाइंस में आप अगर देखते हैं तो ये आपको मिलता है। फिर कमेंट्री अगर आप सुनते होंगे क्रिकेट वगैरह का या किसी भी स्पोर्ट्स का कमेंट्री अगर सुनते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि इस तरह से बोलता है, जैसे सचिन हिट्स अ बाउंड्री, सचिन हिट्स अ बाउंड्री। तो इसमें देख सकते हैं किस प्रकार से सचिन क्या है, सचिन सब्जेक्ट है, हिट्स क्या है, V5 है और बाउंड्री क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्वियसली यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कमेंट्री में, किसी भी स्पोर्ट्स की कमेंट्री में किया जाता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है, चाहे वह न्यूज़पेपर का हेडलाइन हो या कमेंट्री हो किसी भी गेम का, किसी भी स्पोर्ट्स का, तो उसमें कमेंट्री जो है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही किया जाता है। यानी कि उसमें V1 या V5 का यूज होता है। V1 जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो V5 लगता है, क्योंकि V5 क्या है, सिंगुलर होता है। ध्यान रखना है, V5 सिंगुलर होता है। और प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो प्लूरल वर्ब यानी कि V1 लगता है। ओके, अब देखते हैं रूल 6 हम देखते हैं इसमें, यानी कि यूज 6 जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, 6 हमने लिख लिया है। 7th यूज देखते हैं। इसका यूज कुछ प्रोफेशनल एक्टिविटीज को शो करने में भी किया जाता है। तो रूल यूज 7, टू एक्सप्रेस प्रोफेशनल एक्टिविटीज। प्रोफेशनल एक्टिविटीज को शो करने के लिए किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, अ टीचर टीचेस अस। यहां देख सकते हैं आप, अ टीचर क्या हो गया, अ टीचर हमारा सब्जेक्ट है, टीचर्स क्या हो गया, V5 है और अस क्या है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट V5 ऑब्जेक्ट किसका स्ट्रक्चर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। फिर देखिए, अ बार्बर कट्स हेयर। अ बार्बर कट्स हेयर। तो बार्बर क्या है, इसमें बार्बर सब्जेक्ट है, यहां देख सकते हैं, अ बार्बर सब्जेक्ट है, कट्स V5 है और हेयर ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसी तरह से और भी सेंटेंसेस हो सकते हैं इसमें, जैसे
अ प्लेयर प्लेज गेम्स, या फिर अगर प्लेयर्स है तो प्लेयर्स में क्या होगा, द प्लेयर्स लिखिए, द प्लेयर्स प्लेज प्ले, द प्लेयर्स प्ले गेम्स। यहां देख सकते हैं आप, अ प्लेयर क्या है, सब्जेक्ट है, प्लेज V5 है, गेम्स ऑब्जेक्ट है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, द प्लेयर्स सब्जेक्ट है, प्ले V1 है, गेम्स ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से यहाँ भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट का यूज किया गया है जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक है, यहाँ पर V5 का यूज किया गया है, यहाँ पर V5 का, यहाँ पर V5 का और यहाँ पर V1 का यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूँ, वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कीजिए और फिर हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। ओके।